सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दुर्गं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परं महः तदेवान्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। कारणस्य कार्य अव्यवहित पूर्वकाल वर्तित्व नियमात संस्कार एव अध्यास हेतु। यहाँ पे थकार नहीं धकार होना चाहिए। तो ये पहले हमने देखा कि ये पिछले अंक में बताया कि सत्य वस्तु ज्ञानम अध्यास हेतु इति न नियम। तो सत्य वस्तु का अनुभव संस्कार जन्य करेगा और संस्कार के द्वारा वही अध्यास के लिए हेतु बनेगा, किंतु वो अनुभव जो है, ज्ञान जो है, उसको सत्य वस्तु का होना ऐसा कोई नियम नहीं है, होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। तो मिथ्या वस्तु के ज्ञान से भी संस्कार उत्पन्न होगा और वो संस्कार कारण बनेगा अध्यास के लिए। तो अभी कह रहे कारणस्य कार्य अव्यवहित पूर्व काल वर्तित्व नियमात संस्कार एव अध्यास हेतु। अध्यास का हेतु कौन क्या क्या है? संस्कार है, वासना। और वो संस्कार जो है वो कह रहे कारणस्य कार्य अव्यवहित पूर्व काल वर्ती होना चाहिए, ऐसा नियम है। तो संस्कार कब होना चाहिए? तो कहते हैं संस्कार जो है, जो अध्यास के लिए हेतु बनता है, उसको भी कार्य से अव्यवहित, अव्यवहित माने कार्य से उसी क्षण से पहले, पहले वाले क्षण में, कार्य जब भी उत्पन्न हो रहा है उसके पहले क्षण में। जैसे विधि घटा बन रहा है, तो घटा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो कुलाल होना चाहिए, निमित्त कारण, मृत चाहिए, मृत्तिका, उसके बाद पानी चाहिए, दंड चक्र चाहिए। तो मृत्तिका माने उसमें पानी डाला हुआ ये समझिए, तो मृत्तिका है, दंड चक्र चाहिए। तो कुलाल जब भी होगा और वो कार्य बनाना चाहता है, घट बनाना चाहता है, तभी दंड है, समझिए। दंड दंड कल था, आज नहीं है। चक्र था, अभी नहीं है। मृत्तिका या मृत्तिका कल थी, आज नहीं है, तो घट नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए घट बनने से पहले, तर्क में भी कहते हैं, लक्षण बताते समझते, कार्य से पहले कारण क्या है? कार्य अव्यवहित पूर्व वृत्तित्व। कार्य से जिस क्षण में कार्य बन रहा है उस क्षण में होना आवश्यक है। तो अव्यवहित पूर्व, तो पहले, उसके पहले क्षण में ये सभी होना चाहिए, क्योंकि उसी क्षण में मृत्तिका और घट तो नहीं रह सकते। अगर आपने मृत्तिका का घट बना दिया, वेदांति कहेगा मृत्तिका फिर भी है, पर तार्किक क्या कहेगा कि मिट्टी नहीं रही अभी, घट को मिट्टी करके नहीं देखते हो, मिट्टी भिन्न है, घट भिन्न है। तो तर्क के दृष्टि से लक्षण तो ठीक है, क्या है कि दंड चक्र और मिट्टी होनी चाहिए। और क्यों पूर्व क्षण में होनी चाहिए? क्योंकि मिट्टी तो जो है, मिट्टी जो उसका असाधारण कारण है, उसको कहेगा असाधारण कारण। बाकी तो कारण बन गए, पर कारण क्या? असाधारण कारण। ये होते हुए भी मिट्टी क्या है कि मिट्टी के बिना तो घट नहीं बन सकता। तो इसीलिए बाकी सब क्या है कि निमित्त कारण भी है और सहकारी कारण भी है, किंतु मिट्टी एक ही है जो उपादान कारण है, वो पूर्व क्षण में रहेगी और उत्तर क्षण में जब घट बन गया तो मिट्टी नहीं होती, ऐसे तार्किक मानते हैं। तो इसीलिए क्या है कि संस्कार भी जो है, जो अध्यास का हेतु बनता है, वो कारण है। तो ये संस्कार जो है वो अध्यास के लिए जो हेतु बनता है, उसको कब होना चाहिए संस्कार को? तो कहते हैं कि कारण से कार्य अव्यवहित पूर्व काल वर्तित्व नियमात संस्कार अध्यास हेतु है। तो संस्कार क्या है कि ये कह रहे कार्य से पहले होना चाहिए, पहले क्षण में पूर्व काल वर्तित्व, ये नियम है। तो उसका भी विस्तार बताएंगे। ये तो संग्रह हो गया। वस्तु ज्ञान मात्रम अध्यास हेतु इति तु न युक्तम एव।
तो अभी ये क्या करे, संस्कार अध्यास का हेतु है। वस्तु ज्ञान जो है, वस्तु ज्ञान जो हमने कल देखा था, वस्तु ज्ञान अध्यास के लिए हेतु है। इति तो न युक्तम एव, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कारणस्य कार्य अव्यवहित पूर्व काल वर्तृत्व नियमात, तो ये संस्कार तो रहेगा, किंतु संस्कार पहले पहले भी जो संस्कार अगर नहीं होगा तो इस ज्ञान से उद्भूत जो संस्कार है, जन्य हो गया, उसके बाद संस्कार तो रहेगा। तो संस्कार कभी भी रहता है, कभी भी रहता है, इसीलिए क्या हो माने, जब तक उसका तार्किक में भिन्न मत है कि ये संस्कार क्या है कि एक फल जन्य करके वो चला जाएगा। तो अब ये संस्कार जो है पूर्व क्षण में तो होगा ही होगा। तो इसीलिए कहते हैं वस्तु ज्ञान मात्रम अध्यास हेतु इति तो न युक्तम, ये ठीक नहीं है कि वस्तु ज्ञान अध्यास का हेतु है। जो हमने पहले कल देखा था कि दो है, वस्तु ज्ञान संस्कार के द्वारा हेतु बनता है, या वस्तु ज्ञान संस्कार उत्पन्न करता है वो संस्कार अध्यास के लिए हेतु बनता है। ये दो हमने पक्ष देखे थे और दोनों ठीक है करके कहा था। अभी क्या कह रहे हैं कि वस्तु ज्ञान, वस्तुता क्या है कि वस्तु ज्ञान मात्र अगर हेतु बन रहा है, सीधे ही वो साक्षात अध्यास के लिए हेतु बन रहा है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि क्या है, कारण से कार्य अव्यवहित पूर्व काल वर्तृत्व नियमात, ये हेतु बनेगा कि ये जो नियम है कि कार्य से अव्यवहित पूर्व क्षण में, पहले क्षण में उसको होना चाहिए। तो ज्ञान तो नहीं है, तभी वस्तु ज्ञान जो है वो मात्र वो नहीं है। कहते तथा ही घट कारण दंड चक्रादि यथा नियमेन घटोत्पत्ति अव्यवहित पूर्व काल वर्तिनः भवन्ति। जैसे घट उत्पन्न करने के लिए घट कारण क्या है, दंड है, चक्र इत्यादि है, उनको क्या है कि नियम से घटोत्पत्ति के पूर्व क्षण में होना चाहिए, अव्यवहित पूर्व क्षण में। ऐसे नहीं कि कल था वो भी पूर्व क्षण ही है, पर अव्यवहित माने उसके से जुड़ा हुआ, उससे पहले वाले क्षण में ही होना चाहिए। तथा वस्तु ज्ञान मात्र से अध्यास हेतुत्वे तेन अपि नियमेन अध्यास अव्यवहित पूर्व कालवर्तिना भाव्यम। अगर हम कहेंगे कि वस्तु ज्ञान मात्र, केवल वस्तु का ज्ञान जो है वो अध्यास के लिए हेतु बनता है, तो क्या है कि इस नियम से क्या होगा, ऐसा होगा कि वस्तु ज्ञान मात्र जो है, केवल वस्तु ज्ञान, उसको अध्यास का हेतु बनने के लिए अध्यास के पूर्व क्षण में, अव्यवहित पूर्व क्षण में उसको होना चाहिए। तो न तो तथा अस्ति, वैसा तो नहीं है, कहता है। क्यों? न तो तथा सर्पज्ञानात् परम मासानंतरम अपनी रज्जौ सर्पाध्यासो उत्पत्ति दर्शन। तो ये अभी कौन सा ज्ञान है, ये कह रहे हैं कि वृत्त्यात्मक ज्ञान। तो वृत्ति तो कुछ क्षण के लिए रहती है, क्षणिक है वृत्ति। घट का ज्ञान उत्पन्न हो गया, देखिए अगर वृत्ति ज्ञान रहेगा, अभी घट देख रहे आप, घट देख रहे, घट का ज्ञान उत्पन्न हो गया कि यहाँ पे घट है, उसके बाद अगर वृत्ति नहीं जाएगी तो आप पट देखेंगे तो पट नहीं दिखेगा, घटा ही दिखता रहेगा। तो ज्ञान को तो क्षणिक होना ही चाहिए, ज्ञान तो क्षणिक है, आता है उत्पन्न हो जाता, तो करता क्या है, संस्कार छोड़ जाता है। तो संस्कार रहेगा पर ज्ञान नहीं रहेगा, वृत्ति ज्ञान तो नहीं रहेगा। इसीलिए क्या है कि ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। अभी क्या है कि देखिए इसमें अभी वेदांत परिभाषा में आता है, पूर्व पक्ष आता है यहाँ पे कि ज्ञान का एक प्रवाह माना गया। अगर घट देख रहा हूं, उसके बाद क्या है कि उस घट को अगर मैं एक 10 मिनट तक देख रहा हूं तो क्या होगा, 10 मिनट तक तो एक वृत्ति नहीं होगी, तो क्या है कि प्रवाह चलेगा, एक वृत्ति घट की बनी, उसके बाद और एक घट की वृत्ति, और एक घट की वृत्ति, ऐसे। तो उस संदर्भ में एक आक्षेप हुआ है, उस पर सिद्धांति उत्तर देता है कि वस्तु एक ही है, किंतु क्या है कि क्षण भिन्न है। तो क्षण भी, वो जो काल जो विषय बनता है, काल भी विषय बनता है। तो क्या है कि पहले क्षण में जो घट है, दूसरे क्षण में जो घट है, घट तो एक ही है, किंतु क्या है कि काल भी विषय बनता है, इसलिए काल भी घट से जुड़कर, तो क्या है कि पहले क्षण में जो घट था और दूसरे क्षण में जो घट था, वो घट तो एक ही विषय है, किंतु क्या है कि जो ज्ञान के लिए विषय बन रहा है, तो पूर्व क्षण घटा और मतलब पहला प्रथम क्षण घटा और द्वितीय क्षण घटा, ये इस विषय में अंतर है। तो इसीलिए प्रवाह भी हो जाएगा। वहां पे एक आक्षेप आता है, वहां पर सिद्धांत क्या है, वेदांत कहता है कि घट की
अगर 10 मिनट आप घट देख रहे हैं, कुछ और देख नहीं है, तो घट की वृत्ति बन रही है, वही अगर बन रही है, तो हमारे लिए काल का, ऐसे विषय का भेद करने के लिए काल की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपका जैसा दर्शन है वैसा आपने आक्षेप किया और उस प्रकार से हमने उत्तर दिया। किंतु सिद्धांत ये है कि एक ही वृत्ति बनती है। जब तक दूसरी दूसरी भिन्न विषयक वृत्ति उसको आकर हटा नहीं देती, तब तक एक ही वृत्ति बनेगी। हमें ऐसा कहना नहीं है कि वृत्ति भिन्न भिन्न, फिर भी जो भी कहिए वृत्ति तो क्षणिक ही है। तार्किक के दृष्टि से तर्क चलता है, इसीलिए वृत्ति को क्षणिक भी माना गया। तो वहां पे सिद्धांति उत्तर भी देता है कि एक एक क्षण में, हर क्षण में वो क्षण जो है वो भी विषय बनता है घट के साथ, इसीलिए काल भी विषय बनता है, इसीलिए उस विषय को विषय में भेद कर सकते हैं, इसीलिए वृत्ति में भेद हो जाएगा। तो अभी देखिए वृत्ति में भेद करेंगे तो क्या है, वस्तु ज्ञान मात्र क्या है, वृत्त्यात्मक है। तो ये ज्ञान जो है वो वृत्ति है, वो तो क्षणिक है। तथा ही घट कारण दंड चक्र, ऐसे जो बताया वैसे ही ये कह रहे न तो तथा अस्ति, ये वृत्ति जो क्या है कि वृत्ति ज्ञान की वृत्ति जो है, वस्तु ज्ञान की वृत्ति, वो तो क्षणिक है, वो तो पूर्व काल में अध्यास से पहले होगी या नहीं, ऐसा नियम नहीं बना सकते आप। न तो तथा अस्ति, क्यों? क्योंकि सर्प ज्ञान अगर हो गया किसी को, सर्प ज्ञानात परम मासानंतरम अपि, मास तो एक ऐसा उपलक्षण है, एक ये दे दिया मास, टिप्पणी में कहते हैं मास एक महीना, ये मास इति उपलक्षणम अधिक काल द्योतनार्थम, तो अधिक काल। अगर आप ले 10 मिनट ले रहे, 10 मिनट तक एक वृत्ति बन रही है, ऐसे ही समझ लीजिए वेदांत पक्ष में भी, तो 10 मिनट के बाद भी अध्यास हो सकता है। अगर सर्प 10 मिनट तक आपने देखा और उसके बाद हो सकता है कि आप घंटा भर कहीं घूमने गए और वहां पे रज्जू पड़ा है, वहां पे सर्प का अध्यास हो सकता है। तो अभी जो 10 मिनट का जो सर्प की वृत्ति है वो तो नहीं है अभी, तो इसीलिए अभी कैसे कहेंगे कि वो कारण बन गया अध्यास के लिए? साक्षात तो ज्ञान मात्र कारण नहीं बना अध्यास के लिए। इसीलिए क्या कहते हैं, हाँ, न तो तथा अस्ति सर्प ज्ञानात परम, सर्प ज्ञान उत्पन्न होने के बाद कितने बाद हो सकता है, 1 महीना बाद भी, मासानंतरम अपि रज्जो सर्पाध्यासो उत्पत्ति दर्शनात्, 1 महीने के बाद भी हो सकता है, वर्षों बाद भी हो सकता है, 5 मिनट के बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या है कि ये अगर कभी भी इस सर्प का ज्ञान अध्यास के लिए हेतु बन रहा है, तो अगर वो मात्र वही अगर हेतु बन रहा है तो उसको अध्यास के पूर्व क्षण में होना चाहिए। वो तो नहीं है अव्यवहित पूर्व क्षण में, पूर्व क्षण में तो है क्योंकि 1 महीना पहले भी पूर्व क्षण में भी आएगा, किंतु अव्यवहित पूर्व क्षण नहीं है। अभी कहता हूं इसके पूर्व क्षण में तो अव्यवहित ही समझना चाहिए, न तो तथा अस्ति। इसीलिए क्या है, वस्तु ज्ञान जन्य संस्कार से हेतुत्वे तो न दोषा। और अगर कहेंगे वस्तु ज्ञान का जन्य जो संस्कार है, सर्प का अध्यास महीना पहले, सर्प का ज्ञान महीना पहले हो गया, सर्प देख लिया आपने, उसका संस्कार तो है, अभी भी है और ये संस्कार रहेगा। इसीलिए क्या है, वस्तु ज्ञान जन्य संस्कार से हेतुत्वे, हेतुत्वे सती, अगर ऐसा माने तब क्या होगा, न दोषा, ये दोष नहीं होगा वहां पे, क्योंकि पूर्व क्षण में, अव्यवहित पूर्व क्षण में संस्कार सर्प का है ही, जो सर्प ज्ञान से उत्पन्न हुआ था वो हो सकता है महीने भर पहले, हो सकता है 5 मिनट पहले, वर्षों पहले भी हो सकता है, उसका कोई नियम नहीं है। सर्पज्ञान से मासात् पूर्व नष्टत्वे तज्ञान जन्य संस्कार से रज्जु सर्पाध्यास अव्यवहित पूर्व काल वर्तित्वात्, क्योंकि वो अगर सर्प ज्ञान मास 1 महीना पहले भी उत्पन्न अगर हुआ है और उत्पन्न होकर नष्ट भी हुआ है, नष्टत्वे अपि तज्ञान जन्य संस्कार, तत्से क्या, सर्प ज्ञान, सर्प ज्ञान जन्य ज्ञान, सर्प 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 ज्ञान तज्ञान जन्य सर्प, तत्पद से तत्पद से सर्प, क्योंकि ज्ञान शब्द है, तो तज्ञान जन्य से सर्प ज्ञान जो नष्ट हो गया, उस ज्ञान से जो उत्पन्न संस्कार है, संस्कार से रज्जु सर्पाध्यास अव्यवहित पूर्व काल वर्तित्वा, तो रज्जु में जो भी सर्प का अध्यास हुआ उसके अव्यवहित पूर्व काल क्षण में वो संस्कार है कि नहीं है, इसीलिए क्या है कि वो वर्तन है उसका, इसीलिए तस्मात् ज्ञान जन्य संस्कार एवं अध्यास हेतु। इसीलिए क्या सिद्ध हो गया, अभी ज्ञान से जो संस्कार उत्पन्न हो गया वो सामग्री बनेगी अध्यास के लिए, न कि कभी कोई ज्ञान जो संस्कार के लिए कारण हुआ था और संस्कार के द्वारा वो ज्ञान कारण बन रहा था, तब तक तो ठीक है, किंतु ज्ञान मात्र तो कारण नहीं, संस्कार को होना आवश्यक है। तो वो संस्कार ही अध्यास हेतु, क्योंकि अगर अभी अगर मानना है कि कुछ सामग्री है
और उसके पहले जो था उसको भी अगर हम माने कारण, तो क्या हो जाएगा? अभी कुलाल के लिए क्या है कि निमित्त कारण घट के लिए निमित्त कारण कुलाल है, तो कुलाल तो उसके माता पिता के बिना तो नहीं हो सकता है, तो उनके माता पिता को भी कारण मानना पड़ेगा, क्योंकि कुलाल तो क्या है कि कुलाल के माता पिता से जन्य है। तो ऐसे ही हो गया, जैसे ज्ञान जन्य संस्कार है, उस संस्कार को आप हेतु नहीं मान रहे, ज्ञान को मान रहे, तो हम कहेंगे कुलाल को क्यों घट का हेतु मानते? उसके माता पिता को मानिए। वो तो नहीं मानते, माता पिता का होना आवश्यक नहीं है वहां पे, कुलाल तो होना चाहिए वहां पे। तो इसीलिए वैसे हो जाएगा, ऐसा नियम आप नहीं बना सकते। न वस्तु ज्ञान मात्र, तो इसलिए वस्तु ज्ञान मात्र कारण नहीं है अध्यास के लिए, किंतु ज्ञानजन्य संस्कार वस्तु ज्ञानजन्य संस्कार कारण है। अभी यहां इस पर आक्षेप करते हैं पूर्व पक्षी, अत्र एवं आक्षेप कारणेन कार्य अव्यवहित पूर्व काल वर्तिना भाव्यम इति नियम मास्तु, कि ऐसा नियम मत बनाइए। क्या नियम? कि कारण, कारण क्या है? कारण, कारण को होना चाहिए, कब होना चाहिए? कार्य से अव्यवहित, कार्य काल से अव्यवहित पूर्व क्षण में होना चाहिए, ऐसा नियम मत कीजिए, नहीं होना चाहिए ऐसा, मास्तु, नहीं हो करके पूर्व पक्षी कह रहा है। क्यों? किंतु कार्य नियत पूर्व काल वर्तित्व मात्र कारण विशेषण वस्तु, तो कारण के लिए विशेषण क्या जोड़ रहा है? पहले हमने क्या विशेषण दिया? कार्य व्यवहित, कार्य अव्यवहित पूर्व काल वर्तित्व, ये कारण के लिए विशेषण हो गया। किंतु पूर्व पक्षी कह रहा है कार्य नियत पूर्व काल वर्तित्व मात्रम कारण विशेषण वस्तु, कि कार्य से नियत पूर्व काल में होना चाहिए, कार्य कार्य से पहले कभी भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक क्षण पहले ही हो, अव्यवहित होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नियत, नियत मान नित्यत्व पहले होना चाहिए, बस उतना ही नियम है, किंतु उसके बनने से एक क्षण पहले ही होना चाहिए, ऐसा नियम ना हो करके पूर्व पक्षी कह रहा है। सच पूर्व काल व्यवहित व अव्यवहित वास्तु, वो पूर्व क्षण उससे जुड़ा हुआ पूर्व क्षण भी हो, या तो कभी भी पूर्व काल में हो, तो ऐसा व्यवहित हो या अव्यवहित हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। किंच, और क्या? यदि एकांततः कार्य अव्यवहित पूर्व काल वर्त्येव कारणम इति नियमः अभ्युपगम्येत, अगर आप सिद्धांती अभ्युपगम्यत मान ले, क्या मान ले? ऐसा नियम, क्या नियम है? कि कारण इति, इति नियम, क्या नियम है? कि कारण क्या है? यदि एकांततः कार्य अव्यवहित पूर्व काल वर्ती एव कारण, तो कारण कैसा होना चाहिए? वर्ती होना चाहिए। किस काल में? पूर्व काल में। और वो पूर्व काल कभी होना चाहिए? कार्य से अव्यवहित पूर्व काल होना चाहिए, बिल्कुल पहला वाला क्षण होना चाहिए। ऐसा अगर आप एकांततः माने नियमित, कि ऐसा ये एक ही है, दूसरा कोई नहीं, ये होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए करके अगर आप कहेंगे, ऐसे आप मानेंगे, तब क्या हो जाएगा? तरहि विहितं कर्म स्वर्ग प्राप्तये निषिद्धं च कर्म नरक प्राप्तये हेतुः इति वदच्छास्त्रम अप्रमाणम स्यात्। तो कह रहा है देखिए, तब क्या हो जाएगा? शास्त्र जो आपका है, शास्त्र में क्या प्रमाण है? आप अच्छा काम करेंगे, विहित कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, निषिद्ध कर्म करेंगे तो पाप मिलेगा और नरक की प्राप्ति होगी। अभी देखिए क्या हो जाएगा, पूर्व पक्षी कहता है कि विहित कर्म जो है वो स्वर्ग के प्राप्ति के लिए हेतु है कि नहीं है? सिद्धांति कहेगा हाँ है। हाँ, वो अपेक्षा करता है कि आप हाँ ही बोलेंगे, इसीलिए वो कह रहा है विहित कर्म तो क्या है? स्वर्ग के प्राप्ति का कारण है, और निषिद्ध कर्म क्या है? नरक प्राप्ति के लिए कारण है। ये तो शास्त्र से, शास्त्र प्रमाण है उसके लिए, आप नहीं मानेंगे तो ये हम सिद्ध करेंगे, हम श्रुति दिखाएंगे आपको। तो इसीलिए क्या है? इति वदत शास्त्रम, ऐसा कहता हुआ, वदत छत्रंत पद है, ऐसा कहने वाला, कहता हुआ शास्त्र क्या है? अप्रमाण हो जाएगा। कैसे अप्रमाण हो जाएगा? कायिक वाचिक मानसिक चेष्टा रूप क्रियाणाम एव कर्म इति नाम। तो कर्म ये नाम किसको दिया हुआ है? कायिक, कि स्थूल शरीर से जो कर्म करते हैं, कायिक कर्म हो गया। मानसिक, मन से जो कर्म करते हैं वो भी कर्म हो गया। और मानसिक चेष्टा, ये जो जो है तो वाचिक भी आ जाएगा, उसमें वाचिक भी है। तो कायिक वाचिक, की वाक से जो
बोलकर जो कर्म करते हैं, और क्या है कि मन में जो कर्म होता है, ये तीनों कर्म ही है। इनकी जो चेष्टा है, मानसिक चेष्टा, कायिक, वाचिक, ये सब क्या है? रूप क्रिया, क्रिया नाम एव कर्म इति नाम। ऐसे क्रिया को ही कर्म करके नाम दिया हुआ है। ताश्च क्रिया, वो क्रिया क्या है? अनुष्ठान उत्तर क्षणे नश्यन्ति। क्रिया है क्या? कायिक क्रिया की, चलिए अच्छा काम किया, वो काम तो करते तो नहीं रहेगा, स्वर्ग जाने तक तो काम नहीं कर रहा। भले कायिक हो, जप करते करते स्वर्ग जाएगा, यानी देह तो त्याग कर दिया, कहाँ वो स्वर्ग जाते समय जप नहीं कर रहा है, मानसिक कर्म नहीं है उसमें। और वाचिक ले लीजिए कि जप कर रहा है, बोल रहा है, मानसिक ध्यान कर रहा है, तो ध्यान भी क्या है कि ध्यान तब तक करें जब तक स्वर्ग प्राप्ति नहीं, तो ये तो नियम नहीं है। तो कहते हैं कि ताश्च क्रिया अनुष्ठान उत्तर क्षणे नश्यन्ति। अनुष्ठान कर रहा है, समाप्त हो गया, संध्या वंदन समाप्त हो गया, उठ गया, हो गया, आचमन कर लिया, तो समाप्त हो गया, वहां वो क्रिया तो नहीं है अभी। तो इसीलिए क्या है कि स्वर्ग नरक आदि तत्फलम तो कालांतरे भविष्यति। इसी काल में कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, देह के नष्ट होने के बाद अंत्येष्टि हो जाएगी, उसके बाद ये जीव प्रवास करेगा, और उसके गति में हम कहेंगे अरे वैकुंठ जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, कहाँ जाएगा हमें नहीं पता, पर शास्त्र कहता है उसको मानकर हम कहते हैं कि स्वर्ग जाएगा, या निषिद्ध कर्म किया तो नरक जाएगा। तो स्वर्ग आदि, स्वर्ग नरक आदि ये जो फल है, तत्त फल कैसे मिलेगा? तो कालांतरे भविष्यति, इसी काल में मिलेगा, बहुत दूर के काल में मिलेगा। वो भी ऐसा नहीं, अगर किसी को कहे आप कि स्वर्ग जाओगे, ये कर्म करो अभी स्वर्ग जाओगे, उसको मरना पड़ेगा। अगर कहे कि मरना पड़ेगा, तो वो कहेगा चलो अभी कुछ काम बाकी है, जब ये इच्छा तो है किंतु अभी नहीं, एक 5 साल 5 ईयर प्लान बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं, देखना है कि क्या भारत कहाँ जाता है, इस गवर्नमेंट को भी देख लेते हैं सरकार आगे। तो ऐसे इच्छा में जाती नहीं है, तो बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर क्या है कि बेटी का विवाह कर दे, अरे पोते का मुंह देख लू, पोती हो जाए, थोड़ा खेल लू, ऐसे करते करते एक क्षण तो नहीं आएगी। उसको कहा है, शास्त्रीय प्रमाण है उसके लिए भी, पर अभी छोड़ना पड़ेगा। तो ये बाकी किसी में हो कि उनको कहते हैं कि कुछ मिल जाएगा, इसके लिए जन्नत मिल जाएगी, वो करें, उसमें एक ब्रेन वॉश जो होते हैं वो करते हैं, किंतु सामान्य जो मनुष्य की बुद्धि जिसको है वो नहीं करेगा। तो उसको कहेंगे स्वर्ग मिलेगा, करते रहो स्वर्ग मिलेगा। और शास्त्र भी ऐसा नहीं कहता है करते ही अभी मिलेगा, करते रहो, और कहता है कि मिल भी सकता है, नहीं भी सकता, इसलिए अधिक करो, इसलिए पुण्य करते रहो, अच्छा जीवन जियो, सुख में रहो, उसके बाद अधिक सुख आगे मिलेगा। तो धर्म का पालन करो, ये नियम है। तो क्रिया तो नष्ट हो गई, स्वर्ग नरक तो कालांतर में, अन्यत काल में मिलता है, तो इसीलिए अन्य काल में मिलता है। तस्मात् स्वर्ग नरक आदि फल प्राप्ते अव्यवहित पूर्व काले तत्कारणीभूत विहित प्रतिषिद्ध कर्माणि न संति। स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, उस समय तो इसकी क्रिया नहीं है, भले ही वो कायिक वाचिक मानसिक वो तो नहीं है। यथा एव एतानि व्यवहित पूर्व काल वर्तिनी वर्तिनी भाई शुभाशुभ कर्माणि, वर्तिनी, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, वो तो ये अई करके ये हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा, वो तो यहाँ पे ठीक नहीं है। यथा एव एतानि व्यवहित पूर्व काल वर्तिनी शुभाशुभ वर्तिनी शुभा शुभ शुभ और अशुभ कर्माणि स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति कारणानि भवन्ति। एवमेव, वैसे ही क्या है, जैसे पूर्व काल में है, अव्यवहित पूर्व काल में, तो व्यवहित पूर्व काल में तो होना आवश्यक है, कभी तो पहले क्या होना चाहिए, निषिद्ध हो या नरक प्राप्ति के लिए, या विहित हो स्वर्ग प्राप्ति के लिए। अगर उसने कायिक वाचिक मानसिक कर्म किया है, जो शास्त्र कहता है स्वर्ग देगा या नरक देगा, वो क्या होना चाहिए, कभी क्या होना चाहिए, कभी तो पूर्व काल में क्या होना चाहिए, और उतना जितना करना चाहिए उतना होना चाहिए उसके बाद। तो यथा एव एतानि व्यवहित पूर्व काल वर्तिनी, कभी तो व्यवहित काल में कभी तो क्या होना चाहिए, शुभ हो अशुभ कर्म हो, और वो स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति कारणानि भवन्ति, और वही बनेंगे कारण किसके लिए, स्वर्ग या नरक प्राप्ति के लिए, तत्त कर्म तत्त फल के लिए कारण बनेंगे, किंतु पूर्व क्षण में तो नहीं है, वह उससे बिल्कुल पूर्व क्षण में तो नहीं है। एवमेव व्यवहित पूर्व कालवर्ती सर्पज्ञानमपि रज्जौ जायमान सर्पाध्यास हेतुर्भवेत् एव। तो पूर्व पक्षी कह रहा है वैसे ही क्या है कि सर्प कभी भी देखा हो उसने, वो सर्प का ज्ञान क्या नष्ट हो गया, फिर भी वो अध्यास का हेतु बनेगा। इसीलिए व्यवहित पूर्व काल का नियम है, अव्यवहित पूर्व काल का नियम, पूर्व काल का नियम रखिए आप, अव्यवहित मत रखिए, और इससे क्या हो जाएगा, सर्प ज्ञान भी रज्जु में
जो अध्यास उत्पन्न हो रहा है जायमान उसके लिए हेतु बनेगा। तत्र समाधान, तो सिद्धांति क्या कहता है, देखो क्या होगा, समाधान देते, न एवं नैव अयम साधु आक्षेप, ये साधु आक्षेप नहीं है। आपने ठीक है उदाहरण तो ले लिया, सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है और उसमें हेतु आभास हो रहा है कि अरे ये तो सिद्ध कर रहा है हम जो सिद्ध करना चाह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, आक्षेप ठीक नहीं है। तथा ही नष्ट ज्ञान कर्मादिकम यदि क्रमेण अध्यास स्वर्ग नरकादि हेतुर भवेत, अगर ऐसा हो जो आप कह रहे हैं, आपका अगर पक्ष ठीक है और आप कहते हैं कि चलिए देखिए क्रिया तो नष्ट हो गई किंतु वही क्रिया शुभ और अशुभ क्रिया स्वर्ग और नरक के लिए कारण बन गई कालांतर में, तब क्या होगा, नष्ट ज्ञान कर्म आदि का, आप क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञान और कर्म, आपने कर्म का उदाहरण दिया और ज्ञान उदाहृत में है, रज्जु में सर्प का ज्ञान कारण बनकर उसमें सर्प का अध्यास हेतु बनता है, और कर्म क्या, जो आपने पुण्य पाप कर्म जो है, शुभ और अशुभ कर्म जो है, वो कर्म व्यवहित जो नष्ट हो गया, नष्ट कर्म जो है, क्रिया जो है, वो स्वर्ग नरक फल के लिए अन्य काल में हेतु बनता है। अगर यदि क्रमेण अध्यास स्वर्ग नरकादि हेतु भवे, क्रमेण माने अभी देखिए, नष्ट ज्ञान अध्यास हेतु और नष्ट कर्म स्वर्ग नरकादि हेतु, ऐसे आपको पढ़ना चाहिए। तो नष्ट ज्ञान कर्मादिकम, ये क्या है कि क्रमेण, जब ही कालांतर में अध्यास और स्वर्ग नरकादि, अध्यास के लिए कारण नष्ट ज्ञान और नष्ट सर्प ज्ञान रज्जु में सर्पाध्यास के लिए, और नष्ट कर्म जो है शुभ और अशुभ कर्म वो कालांतर में स्वर्ग नरकादि के लिए हेतु, अगर ऐसा माने भवेत तदा, तब क्या होगा, मृत कुलाल नष्ट दंड चक्रादि अपनी घटादि कार्य जनयेयु, तो तर्क कर रहे हैं, हम भी तर्क करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, अरे ऐसा है तो क्या होगा कि दंड तो आज नहीं है, नष्ट हो गया, फिर भी वो कारण बनेगा, क्योंकि कारण तो है, पूर्व काल में था, दंड था, चक्र भी था, दंड भी था, कल था, अरे कल था तो बस है, उतना बस है, आज घटा बना दीजिए। गुलाल कहता है मैं नहीं बना पाऊंगा, मेरे पास सामग्री नहीं है, अरे सामग्री कल थी ना तो बना दीजिए। वैसे ही क्या हो जाएगा, कल अगर खाने के लिए था, हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, आज उसी से बना लेंगे, कल का तो नष्ट हो गया, पर आज सामग्री, उसी सामग्री से हम खाना पका रहे हैं, होता है क्या, नहीं होता है। तो ऐसे कुछ तो एक, जैसे कहते हैं कि कंप्लीटली रिडिकुलस, ऐसा कुछ उदाहरण देकर तर्क का विरोध करते हैं। तार्किक जो कहता है उसको कहना है कि ये तर्क ऐसा हो गया, ये कैसा हो गया, ऐसे हो, अरे ये हम तो ऐसा नहीं कह रहे, वो तो कहेगा हम ऐसा, ये तो संभव नहीं है, उसको वही मानेगा, वैसा उदाहरण देकर तर्क में विरोध करते हैं। तो ऐसा कह दिया कि मृत कुलाल और नष्ट दंड चक्रादया, तो कुलाल भी मर गया है, और वो क्या कह रहे हैं कि कुलाल से नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं वो मर गया कुलाल, वो बनाएगा, किससे बनाएगा, जो दंड नष्ट हो गया और जो मिट्टी नहीं रही इत्यादि, चक्र नहीं है इत्यादि से मरा हुआ कुलाल भी कारण बन जाए, घट बन जाएगा। यथा रज्जु सर्पाध्यासस्य व्यवहित पूर्व कालवर्ती सर्पज्ञानम कारणम यथा च स्वर्ग नरकादि प्राप्तेः व्यवहित पूर्व कालवर्ती शुभ अशुभ कर्माणि कारणानि, तो संग्रह वाक्य को विस्तार में बता रहे कि क्या हम कहना चाह रहे थे। तथा घटस्य अपि व्यवहित पूर्व काले इदानीं विनष्ट कुलाल दंड चक्रादयः अपि अभूवन्नेव इति तैरपि घटाद्युत्पद्येत एव, तो उसका विस्तार कर रहे हैं कि क्या कहा पहले संग्रह वाक्य में, जैसे रज्जु सर्प अध्यास के लिए व्यवहित पूर्व कालवर्ती सर्प ज्ञान कारण बनता है, पूर्व पक्षी के मत में सर्प ज्ञान क्या है कि व्यवहित पूर्व काल में था, वो ज्ञान तो नष्ट हो गया किंतु रज्जु पर सर्प के अध्यास के लिए कारण बन रहा है। और क्या, यथाच स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति के लिए, स्वर्ग नरक इत्यादि प्राप्ति के लिए व्यवहित पूर्व काल में जो नष्ट हो गया है, पूर्व काल में शुभ और अशुभ कर्म जो है, कायिक वाचिक मानसिक, वो कारण बन रहे हैं। और वैसे ही क्या है, तथा घटस्य अपि व्यवहित पूर्व काले, घट के लिए भी क्या है कि व्यवहित पूर्व काल में क्या हो गया, इदानीं विनष्ट, अभी तो नहीं है, कौन नहीं है, कुलाल नहीं है, मर गया है, दंड नहीं है, चक्र भी नहीं है इत्यादि, अपि अभुवन्नेव इति तैरपि घटाद्युत्पद्येत एव, वो भी क्या है कि कारण ही बनते हैं, बनना चाहिए, और वो भी क्या है कि घट उत्पत्ति के लिए कारण बनकर घट उत्पन्न हो जाना चाहिए, करके दिखाइए, नहीं होगा।
न तो तथा विनष्ट ये कुलालादि भी घट उत्पद्यमान दृष्टा। ये तो स्वाभाविक सबको समझ में आता है कि ऐसा न कहीं सोचता है कि कुलाल इत्यादि नष्ट हो गए फिर भी घट उत्पद्यमान कि उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कोई कहीं देखा नहीं गया, न दृष्टा। तस्माद् व्यवहित पूर्व कालवर्ती कारण न कार्यम जनयेत किंतु अव्यवहित पूर्व कालवर्ती एव कारणम कार्योत्पादन क्षमम इति युक्तम। इसीलिए सिद्धांति ने सिद्ध कर दिया कि पूर्व काल में हो ऐसा नहीं है, किंतु अव्यवहित पूर्व इस क्षण से पहले होना ही चाहिए उसको, कारण के लिए तब जाकर कारण बनेगा, सामग्री होनी ही चाहिए। अपूर्व रूप से तो अभी कह रहे, तो अभी हमने आक्षेप किया उसका समाधान तो दिया नहीं, आप तो कह रहे सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, कैसे सिद्ध हो गया? हमारा आक्षेप भी ठीक है कि शास्त्र तो कहता ही ये कारण बनता है, तो उसमें कहते हैं अपूर्व रूप से कारण से कार्य अव्यवहित पूर्व कालवर्तित्व नियम स्वर्गादि विषयेषु अस्ति। तो क्या कारण बन रहा है कि स्वर्ग नरक आदि के लिए वो नष्ट वाला नहीं बन रहा है, नष्ट कर्म नहीं बन रहा है, शुभ अशुभ कर्म उससे अपूर्व जनित होता है, और अपूर्व जो है वो अपूर्व रहता है। वो अपूर्व तब तक रहता है जब तक स्वर्ग या नरक उत्पन्न ना करे। तो इसीलिए अपूर्व तो रहेगा, वो सूक्ष्म रूप में रहता है, जीव में ही रहता है। वो जैसे अभी आजकल तिरुपति जाते तो बैंड इत्यादि देते हैं, तो है कि मैंने पैसे, या आपके पास रसीद होती है तो ये सब दिखाने के लिए, पैसे तो मैंने दे दिए, फी भरिए, आइए किया है, मैंने फॉर्म भर दिया, इसके लिए सब कुछ तो देंगे आपको, पर्ची देंगे या ये बैंड देंगे या कुछ देंगे, तो ऐसा हो गया ये, वो तो रहेगा। अभी तो क्या है कि तब जाकर आप नहीं कहते अरे पैसे दे दो, तब नहीं, मैंने दे दिया, वो कारण बन रहा है कि फीस दे दी, सब कर दिया, किंतु क्या है कि उसके लिए जो आपको बोला कि अभी देखिए रसीद रखिए, इसके बिना वो कि क्या आजकल प्रोडक्ट की वारंटी भी हम नहीं मानेंगे, आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल रसीद दिखाई कहेंगे, ओरिजिनल कागज कहाँ पर है, तब बनाए थे वो कहाँ पे, वो तो ये क्या है कि ये पर्ची है, अदृष्ट एक पर्ची है, वो दिखती नहीं है, वो है जीव में सूक्ष्म रूप से रहती है। क्यों? क्योंकि वो रसीद है उसकी कि मैंने सब किया है, ये किया है, तो जाकर वहां पे द्वार पर वो अदृष्ट दिखाएगा तो स्वर्ग में मिलेगा, नहीं और नरक में मिलेगा। देखने भी किए तो जैसे स्कैन करते हैं ना, कि वो कार्ड स्कैन करते इत्यादि, आपको पता भी नहीं क्या है, आगे जाकर वो पता इतना सूक्ष्म हो जाए कि वैक्सीन द्वारा इत्यादि द्वारा मनुष्य में रहे कि उसको पता नहीं, सरकार सब देख ले, आधार कार्ड सब सब कुछ पता है उनको। जैसे कनाडा इत्यादि में तो सबको कि कहीं भी जाएंगे सब आपका पूरा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ये सब सबको पता है, जिनको आवश्यक है उनको सब पता कि आपका पूरा, जैसे अभी कहते हैं कि गूगल जैसे कि आपका आप क्या क्या करते हैं सब पता है उनको, तो इसीलिए क्या है कि पूरा पूरा पर्चा है उनके पास। तो और अभी तो एआई भी आ रहा है, वैसे क्या है कि ये शास्त्र में ऐसे ही है, अदृष्ट है, पूर्व मीमांसा में अदृष्ट उत्पन्न होता है, तो कारण क्या बन रहा है, अदृष्ट रूप में कुछ है, वहां पे सामग्री वो बनती है, उसके लिए है कारण, जो कर्म किया आपने। तो कहते हैं अपूर्व रूप से, अपूर्व कहते हैं अदृष्ट कहते हैं, अपूर्व या अदृष्ट जो है एक ही अर्थ में, कारण से कार्य अव्यवहित पूर्व काल वर्तित्व नियम, किसके लिए? स्वर्गादि विषयेषु, स्वर्ग नरक इत्यादि उत्पन्न करने अपूर्व या अदृष्ट होना चाहिए, वो कार्य अव्यवहित पूर्व क्षण में होता है। तथा ही, तो अभी उसका विस्तार विस्तार करते, तथा ही शुभ अशुभ कर्माणि अपि न स्वतः कालांतर भावी स्वर्ग नरकादि प्राप्ति हेतवः भवन्ति। स्वयं वो साक्षात तो क्या है कि जो आपने शुभ और अशुभ कर्म किए, वो शुभ और अशुभ कर्म स्वतः अपने आप कालांतर में, कभी कोई काल में देह छोड़ने के बाद कालांतर भावी आगे जाकर कब तो जाकर स्वर्ग नरक प्राप्ति, उसके उस प्राप्ति के लिए हेतु नहीं बनते साक्षात वो। वह क्यों? क्षणिकत्वात्। हम तो मानते कि क्रिया नष्ट हो गई, हाँ क्रिया नष्ट हो गई, कर्म नष्ट हो गया, किंतु ऐसे ही नष्ट नहीं हुआ, उसने अदृष्ट अपूर्व उत्पन्न किया। किंतु तानि कर्माणि स्वनाश उत्तर क्षणे, अपने नाश के उत्तर क्षण में क्या किया उन्होंने, उन कर्म ने कर धर्म अधर्म आख्य अपूर्व रूप संस्कार उत्पादयन्ति। तो उन्होंने क्या उत्पन्न किया? धर्म और अधर्म आख्या जिनकी है बहुरी, धर्म धर्मश्च अधर्मश्च इति आख्ये यस्य अपूर्व या ययोः अपूर्व रूप संस्कार संस्कारयोः, वो संस्कारम करके कहा तो एक वचन में ले से, धर्म और अधर्म जिनकी आख्या है
जिसकी आख्या है, किसकी? अपूर्व रूप संस्कार की, अपूर्व या अदृष्ट। उस संस्कार को क्या कहेंगे? हम कहेंगे धर्माधर्म आख्यम, क्योंकि संस्कारम द्वितीया में, तो अभी द्वितीया में कहेंगे धर्माधर्म आख्य, प्रथमा में संस्कार पुल्लिंग होते हुए, और धर्माधर्म आख्य आख्यम, जो अपूर्व रूप संस्कार उत्पादयंती, वैसा उत्पादन करेंगे, और उसको कर्मधारय में जोड़ दिया, धर्माधर्म आख्य अपूर्व रूप संस्कारम उत्पादयंती, वो कर्म उत्पन्न कर देते। तो ये अदृष्ट या अपूर्व जो है वो रहेगा, कब तक रहेगा? जब तक वो फल नहीं देता। तौ च धर्माधर्मवंत धर्माधर्म अंतःकरणम आश्रित तिष्ठता, जीव के अंतःकरण में रहते हैं। धर्म और अधर्म आख्या जिनकी है, वैसे अपूर्व या अदृष्ट जीव के अंतःकरण में ही रहते हैं, ये पूर्व मीमांसक कहता है। तो और क्या होता है उसके बाद? तेन धर्माधर्मादिना कार्य अव्यवहित पूर्व कालवर्तिना स्वर्ग नरकादि फलम कालांतरे सिद्ध्यति। इसीलिए किसी काल में तब तक तो रहेंगे, जैसे संस्कार रहते हैं वैसे ये अंतःकरण में धर्म और अधर्म रहेंगे, अपूर्व अदृष्ट, और उससे क्या होगा? वो कार्य अव्यवहित पूर्व काल में भी रहेंगे, और उनसे स्वर्ग नरकादि फल कालांतर में सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध्यति। क्योंकि बिल्कुल उसके पहले क्षण में धर्म और अधर्म रहेंगे, अदृष्ट रहेंगे, अपूर्व रहेंगे, और उनसे उत्पन्न हो, क्योंकि अंतःकरण तो मरता नहीं है, स्थूल शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर तो जीव के साथ प्रवास करता है। इसीलिए क्या है कि स्वर्ग द्वार में खोलने के लिए वो कारण बनेंगे, या नरक द्वार खोलने के। ततः धर्माधर्मादि नश्यति, उसके बाद क्या है? धर्म और अधर्म नाश हो गया, क्योंकि उन्होंने फल दे दिया, फल देने के बाद वो धर्म और अधर्म भी नष्ट हो जाएंगे, माने अपूर्व और अदृष्ट नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही रसीद आप ले जाकर 2 बार ले लो, कुछ एक बार काम आएगा, बस उतना ही है। तो एतद अभिप्रायण एव शास्त्रे शुभाशुभ कर्माणि अपूर्व द्वारा फल हेतु। तो हमने भी कहा कि संस्कार द्वारा ज्ञान तो हेतु बन रहा है, पर संस्कार मात्र हेतु बनेगा ऐसा कह सकते हैं, किंतु संस्कार द्वारा ज्ञान हेतु बन रहा है कह सकते हैं, किंतु ज्ञान मात्र हेतु बन रहा है ये नहीं कह सकते, ज्ञान तो नष्ट हो गया वृत्ति रूपत्वात्। वैसे ही क्या है कि यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे कहा है कि फल हेतु तो हम कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, इतर अभिप्राय नहीं, वो शास्त्र जो प्रमाण है वो प्रमाण है, और वो जो भी कहता है कि शुभ और अशुभ का कर्म कारण बनते हैं, वो शास्त्रे शुभ शुभ कर्माणि अपूर्व द्वारा फल हेतु, अपूर्व या अदृष्ट के द्वार से फल के लिए कारण बनते हैं। न साक्षात इत्युच्यते, साक्षात तो कारण नहीं बन सकते, कर्म तो नष्ट हो गए, क्रिया नष्ट हो गई। धर्माधर्मयोः एव अपूर्वः अदृष्टम पुण्या पुण्य इत्यादि शब्दाः वाचक, पर्यायवाची शब्द देते। धर्म और अधर्म जो है, धर्म और अधर्म कर्म के लिए भी, क्रिया के लिए भी कहते हैं, धर्म कार्य है, कार्य में भी प्रयोग होता है, किंतु फल में भी होता है। धर्म और अधर्म क्या है? अपूर्व रूप फल देते हैं, और वो जाकर स्वर्ग रूप फल देते हैं, उसके लिए कारण बनते हैं। तो धर्म और अधर्म, इनको अपूर्व भी कहा जाता है, अदृष्ट भी कहा जाता है, पुण्य अपुण्य भी कहा जाता है। पुण्य अपुण्य क्या है कि ये कार्य को भी कहा जाता है, पुण्य कार्य कर रहा है, अपुण्य कार्य, और फल रूप में भी उसका प्रयोग होता है कि पुण्य फल है उसका, अपुण्य फल है या पाप फल है, इत्यादि शब्दाः वाचकाः। केचन धर्माधर्म हेतुभूत शुभाशुभ कर्माणि अपि धर्माधर्म शब्देन वदन्ति। तो क्या है कि धर्म और अधर्म हेतु जो है वो क्या हेतु है? कर्म है। तो वैसे जो शुभ और अशुभ जो कर्म है उनको भी कोई धर्म और अधर्म शब्द से कहते हैं। धर्म और अधर्म दोनों अर्थ में होते हैं, पुण्य और अपुण्य भी, पाप भी दोनों अर्थ में होते हैं, कि कर्म में भी प्रयोग होता है, किंतु मुख्य तो क्या है कि वो फल रूप में ही है, कि पुण्य उत्पन्न जो करते, इसीलिए क्योंकि ये पुण्य उत्पन्न करते हैं उसको पुण्य कार्य कहा गया है, और जो पाप फल देते हैं उनको अपुण्य कार्य या पाप कार्य कहा गया। क्यों? कार्य कारण और अभेदात। क्यों कहते हैं वैसा? क्योंकि कार्य और कारण में अभेद दिखते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि अरे पुण्य देगा ना तो यही पुण्य है, जो कर रहे हो वो तो देगा ही ना, क्योंकि फल तो निश्चित है। पुण्य करेगा और पुण्य फल नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है उसके लिए। भगवान ने वचन दिया है कि तुम ऐसा करोगे तो ये तुमको फल मैं दूंगा। इसीलिए क्या है कि कार्य और कारण में अभेद है, ऐसे मानेंगे हम कि पुण्य जो दे रहा है वही उसी को पुण्य मानेंगे। भावी रूप में वैसे देखते, भविष्य वृत्तियां भी कहाँ का ऐसे कहते हैं, भविष्य वृत्तियां। जैसे आचार्यवान वेद, आचार्यवान वेद करके उपनिषद में छांदोग्य में वाक्य आता है कि वेद वेद ये लट लकार में भी प्रयोग होता है, लिट लकार के रूप लट लकार में भी विद धातु में आते हैं।
तो ये इसका अर्थ क्या हो गया कि वो जानता है, आचार्यवान जो है वो जानता है, अरे आचार्य तो आज मिले हैं, कैसे मैं जानता हूं? तो भविष्य वृत्तियां कहती कि आचार्य मिल गया तो उसको ज्ञान होगा ही होगा। ये शास्त्र का ये वचन है कि संप्रदाय में अभ्यास कीजिए, स्वतः अभ्यास मत कीजिए। भगवान भाष्यकार गीता में कहते हैं कि पंडित भी अगर हो तो उसको शास्त्र अभ्यास स्वयं नहीं करना चाहिए, संप्रदाय आचार से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे ही ज्ञान उत्पन्न होगा। अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता, परोक्ष रह जाता है। अगर ज्ञान एक तो उत्पन्न नहीं होता होगा तो ये परोक्ष रह जाता है, अपरोक्ष नहीं होता। इसीलिए श्रुति कहती है आचार्यवान वेद, तो आचार्यवान पुरुषो वेद। तो पुरुष जिसके पास आचार्य है, आचार्यवान मतु है उसमें, अस्य अस्ति, तो अस्य आचार्य अस्य पुरुषस्य आचार्य अस्ति इति पुरुष आचार्यवान स वेद। तो वेद माने वो जानता है, अरे नहीं जानता है अभी, जानेगा ही उसको ज्ञान उत्पन्न होगा। इस अर्थ में भी आगे जाकर होगा, इसीलिए ऐसा प्रयोग होता है। वैसे यहाँ पे कार्य और कारण में अभेद होने से पुण्य जो उत्पन्न करेगा आगे जाकर, उसको तो उस कार्य को भी पुण्य करके ही कहेंगे, ऐसा प्रयोग करते। लोका अपि शुभ कर्म कारणम अयम धर्मं चरति महात्मा इति अशुभ कर्म कारणम अयम अधर्मं चरति दुष्टः इति चाचष्टे। और लोग जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे ये धर्म करता है, शुभ कर्म करता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अरे ये तो धर्म धर्म करता है, महात्मा है। तो धर्म करता है, धर्म क्या है कि ये शब्द क्या है कि जो इसमें प्रयोग होता, अपूर्व के लिए है उसका, किंतु कार्य उत्पन्न करेगा, कारण के साथ अभेद है, इसीलिए वो जो कार्य कर रहा है उसको भी धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, महात्मा है, ऐसे कहते हैं। अशुभ कर्म जो करता है उनको क्या कहते हैं, कारिणम, उसको क्या कहते हैं, अयम अधर्मम चरति, दुष्ट है, ये अधर्म करता है। तो अधर्म करता है, अधर्म उत्पन्न करने वाला कार्य करता है, ऐसा अर्थ है उसमें। वस्तुतस्तु शुभाशुभ कर्मणोर न साक्षात धर्माधर्म शब्द वाच्यत्व उचितम। किंतु वस्तुतः अगर आप देखेंगे कि कार्य और कारण में अभेद देख रहे और कह रहे ठीक है, वो क्या है कि औपचारिक प्रयोग है, किंतु अर्थतः देखेंगे तो वस्तुतः शुभ और अशुभ कर्म के लिए साक्षात धर्म अधर्म शब्द वाच्यत्व उचित नहीं है, कहते कि उसको धर्म नहीं कहते, अपितु शुभ अशुभ कर्मणि धर्माधर्मो जनयता, धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ कर्म जनित करते, तो उत्पन्न करते। तस्मात् शुभ अशुभ कर्मणोः धर्माधर्मत्व प्रसिद्धि, इसीलिए क्या है कि शुभ और अशुभ कर्म की धर्म अधर्म से रूप से प्रसिद्धि है, और औपचारिक प्रयोग होता है, औपचारिक प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देते शास्त्र में आयुर्वै घृतम, ऐसा प्रयोग होता है कि घी क्या है, घी आयु है। ये ऐसे कुछ कुछ तो मिलावट से बनाते हैं, वो वाला घी नहीं, देसी घी, देसी गाय का घी। वो भी ऐसे नहीं कि कोई जो वस्तुतः ठीक से गाय ही नहीं है पर गाय मानी जाती है क्योंकि बहुत दूध देती है, वो तो क्रॉस ब्रेड होते हैं। कुछ कुछ तो कहते हैं कि घोड़े से वगैरह मिलाकर कर देते हैं, उसको गाय कहते हैं कि जर्सी गाय वगैरह। तो गाय करके उस अर्थ में नहीं है, वो गाय हम नहीं मानते, शास्त्र में तो उनको गाय नहीं मानते। पर क्या है कि जो गाय है वस्तुतः देसी गाय है, जिसको अभी A2 घी में प्रसिद्ध होकर बिकता है, वो वाला जो है, तो वो घृत क्या है, आयु करके कहा गया है। डॉक्टर तो कहेंगे नहीं घी मत खाओ, तो ये क्या है कि जो घी खाता है उसको पता है कि शुद्ध घी जो खाता है वो क्या करता है, तो इसीलिए क्या है कि आयुर्वै घृतम, वो आयु बढ़ाता है। आगे जाकर जिसकी आयु समाप्त हो रही है वो घी खाए नहीं खाए, उससे तो आयु नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या है कि ये कहते हैं आयु, घृत को ही आयु कह क्यों कहा गया है, क्योंकि घृत आयु ही है। ये औपचारिक प्रयोग है। इति आयुर्वर्धक घृते आयुष शब्द शास्त्रेण यथा प्रयुज्यते तद्वत, जैसे आयु जो बढ़ाता है उसको, उस घी को आयु करके शब्द से कहा गया है, किंतु आयु कार्य है उसका, कि आयुष्य बढ़ा कर देता है, वैसा उसका कार्य है। तस्माद अव्यवहित पूर्व काले हेतुना भाव्यमेव। और ये सब दिखाकर क्या कहते, ये तो क्या संदर्भ में बताया, कार्य और कारण का जो भाव है ये बता दिया, किंतु ये तस्माद माने क्या, इससे नहीं जुड़ेगा वो। तस्माद ये क्या है कि जो पहले कहा था कि ये जो विरोध दिखाया था, कि पहले जो विरोध दिखा था और अभी कह रहे अपूर्व तो होना चाहिए, अव्यवहित पूर्व क्षण में, जिससे कार्य उत्पन्न हो जाएगा, स्वर्ग और नरक होगा। इसीलिए क्या तस्मात, उससे उसके साथ तस्मात जोड़िए। तस्मात ऐसे नहीं कि ये
शास्त्र में आयु वही घृतम, उसके साथ तस्मात, तस्मात तो नहीं होगा ये, उसके साथ ये इसका व्यवहित संबंध है। तो अभी देखिए अव्यवहित होना चाहिए कहकर यहाँ पे व्यवहित संबंध से दिखा रहे हैं। ये तस्मात व्यवहित संबंध वाक्य से जुड़ जाएगा, इसको व्यवहित संबंध। ये तस्मात क्यों, यस्मात किम, अभी ये नहीं कह सकते कि इसके पहले ये गया है यस्मात आयुर्वै घृतम इत्यादि आयुर्वर्धक घृते आयुष शब्द शास्त्रेण प्रयुज्यते यथा तद्वत तस्माद, ऐसा तो नहीं कह सकते। ये इसके लिए यस्माद और तस्माद नहीं बनेगा। तो ये यस्माद का है कि जो कहा है कि कार्य के अव्यवहित पूर्व में अपूर्व होना चाहिए, और उस और अपूर्व अपूर्व द्वारा ही जो नष्ट कार्य है वो नष्ट का क्रिया जो है वो कारण बन रहे। तस्मात, तस्मात क्या है, अव्यवहित पूर्व काले हेतुना भाव्यम, हेतुना कारणेन, जो हेतु जो है कारण है उसको होना ही चाहिए, अव्यवहित पूर्व काल में होना चाहिए। आगे आगे हम देखेंगे कि अगले पार्ट में देखेंगे। कुछ प्रश्न है क्या? अदृष्टम फलम, अदृष्ट फलम, हाँ अदृष्ट फलम अपूर्वम इत्यादि। कोई प्रश्न है आपका राजगोपाल जी? हाँ ज्ञान, वस्तु ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान जन्य संस्कार, ये दोनों में दो जो तर्क दिया हुआ है, ज्ञान जन्य संस्कार ही कारण है, ज्ञान नहीं है कारण, हाँ है ना। तो इसमें अभी जो भी आम जनता के अंडरस्टैंडिंग में, हमारे जो अंडरस्टैंडिंग में है, एक ज्ञान जो भी रहता है मन में या चित्त में या अंतःकरण में, जो ज्ञान रहता है, जिसको आज संस्कार कहे या ज्ञान कहे, तो एक ही चीज है ना। मतलब नहीं अब वो सपोज मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, कोई गणित पढ़ा हूँ, अभी भी मुझे 1 into 2 into 2 4 आता है, तो मैं गणित का ज्ञान हूँ, है मुझे, ऐसे कहता हूँ मैं, ठीक है, गणित का ज्ञान है। वो गणित मेरा अंतःकरण में, जहाँ मैं 2 into 2 4 जहाँ पढ़ा, वो नष्ट हो गया एज पर दिस तर्क, है ना, के हिसाब से वो नष्ट हो गया, लेकिन उसका संस्कार रहा मेरा, लेकिन वो ज्ञान नहीं करके कैसे मैं बोल सकता हूँ। देखिए लक्षण क्या है ज्ञान का, आपको लक्षण से जाना है, ना कि जो रूढ़ी अर्थ में है। रूढ़ी अर्थ तो शास्त्र में काम नहीं आएगा। अभी देखिए ये भी ये दिखा दिया ना कि अभी कहते हैं कि जैसे क्या कहा कि यहाँ पे उदाहरण में कहते हैं कि धर्म और अधर्म। अभी धर्म और अधर्म तो लोक में प्रयोग होता है कि यार ये तो धर्म कर रहा है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि उस अर्थ तो धर्म का शब्द का अर्थ नहीं है ना वो। धर्म का अर्थ क्या है, अपूर्व है, वो दिखा दिया। अभी वैसे ही आप कहेंगे ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान का लक्षण क्या देंगे, लक्षण के बाद परीक्षा करेंगे हम। आप कह रहे कि ऐसा लोक में प्रयोग है, लोक में तो बहुत सारा प्रयोग है, लोक में तो ये शास्त्र ही नहीं मानते। हमको तो शास्त्र से दृष्टि से चलना है। तो ज्ञान का लक्षण क्या है? अभी पूर्व पक्षी वेदांत परिभाषा में भी आरोप करता है कि आप ये सब ज्ञान उत्पन्न होता है क्षणिक, ये सब अभी कह रहे हो, अभी आपने कहा, पर ज्ञान का लक्षण वेदांत में क्या है? चैतन्य में हो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान आत्मा है। तो अभी 2 into 2 4 जो कह रहे हैं वो चैतन्य है क्या? हम कहेंगे है, पर उससे क्या ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान मिल गया? नहीं मिला। तो इसीलिए क्या है कि ये ज्ञान जो है वस्तुतः ज्ञान चैतन्य ही है। कोई भी ज्ञान हो वो चैतन्य ही है। घटक ज्ञान भी चैतन्य है, पटक ज्ञान भी चैतन्य है, क्योंकि चैतन्य छोड़कर और कुछ है नहीं। तो ज्ञान चैतन्य ही है, क्योंकि लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अभी ज्ञान का औपचारिक प्रयोग होता है वृत्ति में। चैतन्यात्मक ज्ञान का किसी के साथ विरोध नहीं है, प्रपंच के साथ विरोध नहीं उसका। चैतन्य तो होते हुए प्रपंच है, प्रपंच तो प्रपंच का जो अस्तित्व और भान है वो भी चैतन्य रूप ज्ञान से ही है। किंतु ये प्रपंच का घटपटादि ज्ञान जो होता है वो वृत्त्यात्मक ज्ञान से होता है। वो क्या है कि प्रतिबिंबित है, माने वो प्रतिबिंब रूप आत्मा जो है उससे फलित ज्ञान है। वृत्ति में उसका प्रकाश होता है, फल वृत्ति, फल व्याप्ति जो कहते हैं, फल व्याप्ति। तो वो ज्ञान हो गया। अभी आप जो कह रहे हो ज्ञान जो है वो क्या है कि संस्कार में ज्ञान का औपचारिक प्रयोग है, वो ज्ञान नहीं है। आप ज्ञान क्या कह रहे हैं, आप जैसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉलेज, ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, उस अर्थ में आप प्रयोग कर रहे हैं, पर संदर्भ में उसका अर्थ वो नहीं है ना। आप संदर्भ में देखिए, कॉन्टेक्चुअली हाउ टू टेक द मीनिंग। पूर्व मीमांसा में जिस जिस संदर्भ में है उस संदर्भ में आपको ज्ञान का अर्थ लेना चाहिए।
इस कंटेक्स्ट में भी वस्तु ज्ञान और वस्तु ज्ञान जन्य संस्कार, इसका ही वस्तु ज्ञान ही बता रहे हैं ना इधर। इधर वस्तु तो ज्ञान क्या है? वृत्त्यात्मक ज्ञान है। वस्तु हाँ ज्ञान वृत्त्यात्मक ज्ञान है। आपने तो सर्प देखा तो आपको सर्प का ज्ञान हो हाँ गया। वो सर्प का तो ज्ञान है क्या आपके पास? आप कहेंगे मेरे पास है, मैं सर्प को जानता हूं ये। पर ये देखिए, इस क्षण में आपके पास ज्ञान और अनुभव क्या है, ये दोनों जो है, देखिए स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, इस अर्थ में देखिए। तो अभी मैं कहूंगा आपके पास सर्प का अनुभव है क्या? आप कहेंगे अनुभव हुआ था, कहेंगे अनुभव है, कहेंगे क्या अभी अनुभव हो रहा है क्या आपको? अभी आपको सर्प का अनुभव हो रहा है तो आप यहां बैठ नहीं सकते, अरे सर्प है साथ में, नहीं है। सर्प का ज्ञान अगर आप है कह रहे हैं तो सर्प ज्ञान आपके पास अभी है क्या, कहेंगे अभी सर्प ज्ञान की वृत्ति हो रही है क्या? तो पाठ सुन रहे हैं कि सर्प सर्प देख रहे हैं? ये इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि ये वृत्त्यात्मक है। अगर ज्ञान क्षणिक नहीं हो तब क्या हो जाएगा ना, कि रास्ते पर चल रहा है, गाड़ी देख ली, गाड़ी नहीं है अभी, गाड़ी दिखते रहेगी, क्रॉस नहीं कर पाएंगे आप उसको। क्या कि गाड़ी, देखिए ज्ञान में भिन्नता है। अगर आपके पास, आप जैसे कहेंगे आपके पास, आपने गणित का उदाहरण दिया, मैं अन्य उदाहरण देता हूं, ये देता हूं, जैसे जैसे कहिए कि आपके पास कोई कहेगा कि कोई एक ये लीजिए, ये पुस्तक कोई लीजिए, उसमें कोई विषय है, आपको ये विषय पता है, आप कहेंगे हाँ पता है, कभी तो पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, अभी आता है। तो अभी वही कि अभी नया कुछ आ गया, नया पुस्तक आ गया, तो कोई कहेगा इसका ज्ञान है क्या आपको? आप कहेंगे ये तो मैंने पहले पढ़ा था, उसका ज्ञान है, पर उसके अंदर जो है वो सब नहीं पता आपको। नया वर्जन है, उसमें कुछ नया एडिशन में और कुछ जोड़ दिया, और कुछ है, और कुछ है। तो ये वो सब पता है कि आपको नहीं पता। पर आप क्या कहेंगे सामान्य रीति से कि मुझे ज्ञान है वो। अगर वो ज्ञान है तो आप ये पुस्तक पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते? क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि नया कुछ है उसमें। तो अभी ज्ञान एक होता हुए भिन्नता करते हैं कि नहीं करते उसमें आप? भिन्नता करते हैं। जैसे अभी आप और एक ऐसे बहुत ही जैसे तर्क में उदाहरण देते हैं वैसे देंगे। अभी जैसे हमने देखा कि देखिए मरा हुआ कि कुलाल कारण बन जाएगा, वैसा ही आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके पास, आपने खाना खाया, खाने का ज्ञान है आपको, कल खाया, आज फिर भी आवश्यकता है, बराबर? तो अभी कहेंगे मैं वही खाना चाहता हूं, वो तो नहीं खा रहे। उस जाति में, समान जातीय में, हमने पहले देखा था समान जातीय में प्रयोग होता है। आप कहेंगे कल लड्डू खाया था, वो लड्डू बहुत अच्छा लगा था, मुझे वो ही लड्डू चाहिए। वो लड्डू तो नहीं मिल सकता, वो खा के समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। किंतु आप कहेंगे, प्रयोग क्या होता है, अरे मुझे वही लड्डू चाहिए, अरे ये तो वो नहीं है, ये तो वो नहीं है, सबको पता है। पर आप क्या कहेंगे, अरे ये वो, जैसे आपके पास दो बेटियां हैं, पहले वाले बेटी ने बनाया था, दूसरे बेटी ने बनाया, वो और स्वादिष्ट था, तो क्या कहेंगे, अरे ये वो नहीं है, क्योंकि पहले नहीं बनाया, आपको पता चल जाता है, अरे ये तो वैसा है। तो आप कहेंगे अरे वो लड्डू नहीं है, वो तो कहेंगे अरे आपने तो कल खा लिया, वो तो हो गया नष्ट। किंतु समान जातीय नहीं है, उसमें प्रयोग कर रहे हैं ना, वो तो क्या औपचारिक प्रयोग है। जब हम कहते हैं अरे ये वो लड्डू नहीं, अरे ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, सबको पता है। जब पर क्या अर्थ है उसका, ये वो नहीं है माने उस जाति का नहीं है, वैसा वाले नहीं, उसी बेटी ने नहीं बनाया, ये वैसा नहीं है, वैसा स्वाद नहीं है उसमें, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो वैसे ही हम जो कह रहे हैं कि ज्ञान, वो ज्ञान तो नहीं हो सकता, तो उसका प्रयोग हो रहा है कि मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान है, किंतु वो वृत्त्यात्मक ज्ञान के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, और वो नहीं है। तो वस्तु ज्ञान जो है वो आकर चला गया, संस्कार छोड़ गया। संस्कार में आप औपचारिक प्रयोग करें, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, आगे और कहेंगे कि संस्कार, देखिए आपके पास संस्कार कौन सा है, संस्कार में अगर आप ज्ञान का प्रयोग कर रहे शब्द का, और उसको अगर मुख्य प्रयोग मानेंगे, तो हमारे कितने जन्म हुए आज तक, बताइए राजगोपाल जी, कितने जन्म हुए आपके और मेरे? किसी याद अनंत नहीं है हुए। किसी को। हम क्या क्या बने हैं, सर्प भी बने हैं, देवता भी बने हैं, कुत्ता बिल्ली भी बने हैं, हाथी व्याघ्र भी बने हैं। वो सब संस्कार है हमारा, अपने में है। तो अब ये कहेंगे क्या कि जो हाथी ने खाया था या किया था उसका ज्ञान मुझ में है, कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे? इसके लिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो संस्कार है, पर संस्कार में ज्ञान का प्रयोग मुख्यता नहीं कर सकते, तो वहां पे भेद करेंगे। इसलिए आप, रूढ़ी है ठीक है, किंतु वो मुख्य प्रयोग नहीं है। तो वस्तु ज्ञान और वस्तु ज्ञान जन्य संस्कार में हमें भेद करना ही चाहिए। दिस इज द टेक्निकलिटी, क्योंकि ये क्या है कि ये मीमांसा है, उत्तर मीमांसा, वेदांत में मीमांसा करनी है आपको। आपने जैसे अपने शास्त्र में आपने पुस्तक भी लिखा है, अनुवाद किया है, तो क्या है कि उसमें क्या है कि जो वाक्य में कहा है शब्द है उसका अर्थ लगाइए आप, ना कि जो बाकी अर्थ लौकिक प्रयोग रूढ़ी में होता है वो लगाएंगे। क्या होगा, कह रहे ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है, पर ये भी वो भी है नहीं।
क्या है उसमें आप चर्चा करेंगे, क्योंकि लगता है ये भी हो सकता है, वो भी शास्त्र रीति से भी लगता है। शास्त्र पद्धति में क्या कहेगा पूर्व पक्षी, अरे शास्त्र में ये अर्थ हो सकता है क्योंकि ऐसा देखा गया है। सिद्धांति कहेगा अरे ऐसा भी देखा गया है। तो दोनों में कौन ठीक है, इसके लिए पूर्व मीमांसा चाहिए। मीमांसा, और मीमांसा क्या होगी, शब्द से ही होगी, उसका वाच्यार्थ लेकर होगी। वाच्यार्थ जहां नहीं होगा वहां लक्षणा लेनी पड़ेगी, वहां पे रूढ़ी अर्थ काम नहीं आएगा। रूढ़ी अर्थ है, व्युत्पत्ति अर्थ से उसको बल है, किंतु उसका रूढ़ी अर्थ शास्त्र में देखना चाहिए, शास्त्र में क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या है। वैसे यहाँ पे क्या है कि ज्ञान हमने कह दिया पहले, ज्ञान तो मुख्य अर्थ चैतन्य है, किंतु जहां जहां ज्ञान का प्रयोग होता है सामान्य तरह यहाँ पे पूर्व पक्षी के साथ चर्चा करने में, या घटक ज्ञान पटक ज्ञान, ये वृत्त्यात्मक है। घटक ज्ञान जिसको है उसको पटक ज्ञान है। अभी आप कहेंगे ज्ञानी है, उसका अर्थ क्या है, ज्ञानी कहेंगे उसको ज्ञान की वृत्ति चलते रहती है, वो ज्ञानी है वस्तुतः। तो आप जो कह रहे हैं कि उसको ज्ञान हो गया उसका अर्थ ज्ञानी है, क्या क्या कहेंगे कि अज्ञान नष्ट हो गया तो ज्ञानी है, और अज्ञान पूरा नष्ट हो गया उसका अर्थ क्या है, उसको ज्ञान होकर उसका कार्य तो सफल हो गया, उसके लिए उसको ज्ञानी कहेंगे। पर ज्ञान की वृत्ति चल रही है क्या, हाँ चल रही है, क्योंकि वो चैतन्य रूप है और उसमें ज्ञान की वृत्ति है, इसीलिए वो ज्ञानी है। वो पूर्व किसी काल में ज्ञान उत्पन्न हुआ उससे नहीं कह रहे, जैसे गणित में 2 × 2 4 है, वो नहीं है उसको ज्ञान पूर्व क्षण में हुआ था, ऐसा नहीं है। वो ज्ञानी है माने अज्ञान नष्ट हो गया। वो कैसे नष्ट हो गया, पूर्व काल में हो गया, वो सब काल तो अभी है ही नहीं उसके लिए। तो उसके लिए क्या है कि ज्ञान की वृत्ति फिर भी चल रही है। क्या किस ज्ञान की वृत्ति चल रही है, घटक ज्ञान पटक ज्ञान में भी उसको चैतन्य रूप ज्ञान की वृत्ति चल रही है, ब्रह्माकार वृत्ति चल रही है, तभी उसको कहेंगे वो ज्ञानी है। तो इसीलिए क्या है कि सिद्ध हो जाता है कि ज्ञान का प्रयोग वस्तुतः तो चैतन्य में होता है, और शास्त्र में बाकी जगह चर्चा चलती है वहां वृत्त्यात्मक ज्ञान होता है, क्योंकि चैतन्यात्मक ज्ञान का तो अविद्या के साथ विरोध नहीं है, अविद्या कार्य के साथ विरोध नहीं है। तो विरोध किसके साथ है, किसका विरोध किसके साथ है, वृत्ति रूप जो ज्ञान है, ब्रह्माकार वृत्ति रूप ज्ञान जो है, उसका अविद्या और उसके कार्य से विरोध है, हम उसका प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे ही क्या है कि हर ज्ञान का वृत्त्यात्मक ही होता है, क्षणिक होता है। वो आप समझिए कि क्षणिक प्रवाह रूप, क्षणिक जैसे तार्किक मानते हैं वैसा क्षणिक मानिए, जैसे क्षणिक विज्ञानवादी मानता है, या वेदांती कहता है कि जब तक दूसरी विरोध वृत्ति नहीं आती, उससे विरोधी वृत्ति नहीं है, तब तक एक ही वृत्ति है, वो भी क्षणिक है, क्योंकि विरोधी वृत्ति तो आएगी। ज्ञानी के लिए नहीं है, ज्ञानी के लिए विरोधी वृत्ति आ ही नहीं सकती, क्योंकि सभी उसको यत्र सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत, तो क्या है कि वो दूसरा कुछ देखता ही नहीं है, एक ही है और वो वही है, अपना स्वरूप ही है। तो इसीलिए परंपरा से ये भी सिद्ध हो जाएगा कि मुख्यार्थ भी ज्ञान का सिद्ध हो जाएगा, और गौण अर्थ जो यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, जो लौकिक में माने शास्त्र में जो प्रयोग होता है, वहां पे वृत्त्यात्मक ज्ञान ही है। वो 1 क्षण हो या 10 क्षण हो उसमें, किंतु क्षणिक क्षणिक ही है, क्षण में भेद हो सकता है किंतु क्षणिक ही है। और वैसे ही वो संस्कार जो छोड़ जाता है, उसमें ज्ञान का प्रयोग जो लोक में होता है, उसका शास्त्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम कहते हैं मुझ में ऐसा ज्ञान है, पर वो ज्ञान क्या, वृत्ति नहीं है, आपके पास वृत्ति नहीं है, उसी को ज्ञान कहेंगे। अभी नहीं चल रही है ना, तो वो ज्ञान होते हुए पूर्व ज्ञान है, इसलिए कहें पूर्व ज्ञान ज्ञान है। ये ज्ञान कब उत्पन्न हुआ, अरे मैंने स्कूल में पढ़ाई की थी, पाठशाला में तभी था, तो तभी हुई थी, तो तभी वृत्ति थी। अभी वृत्ति है कि अभी नहीं है। हाँ, पोते को पोती को होमवर्क करा रहे तभी वो वृत्ति आती है, ठीक है, उसके बाद चली गई है। तो ये भिन्न भिन्न वृत्ति होती है, उसको भिन्न भिन्न ज्ञान कहेंगे, और वो क्षणिक है, उसको अभी है करके लेकर उसको प्रमाण संस्कार से, संस्कार द्वारा कारण मान सकते हैं, किंतु साक्षात या केवल कारण, मात्र कारण नहीं मान सकते, क्योंकि वो है ही नहीं, अभी नष्ट है। ठीक है ना, ठीक, धन्यवाद। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मम पारं सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेव अन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।